हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत इतिहास का। जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, तो उसमें लास्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज उनको हम क्लास 4 में पूरा करने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार बीपीएससी, किसी भी यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी आर और आरपीएससी, जेपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे संबंधित, एनटीपीसी, आरपीओ, कांस्टेबल, जेई, आरआरबी, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास है। ना कि एक एग्ज़ाम के लिए, सभी एग्ज़ामों को देखते हुए क्लास प्रैक्टिस के लिए चलाई जा रही है। तो आप जितना अच्छा रिवाइज करेंगे, जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, डेली क्लास देखेंगे, उतना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा और अच्छा से अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो याद रखिएगा, ये हम 2 दिन मतलब क्लास नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था। इसकी वजह से सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा लेट लाने के लिए क्लास। तो चलिए, आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, इस क्लास को पूरा देखिए। पहली बात तो आप पूरा देखिए, तो कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी और क्वेश्चन कैसे लगे। ठीक, देख चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सर्ववर्मन, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र, ये सही नहीं है आपका। ये गया ताम्रपत्र नहीं था, ये असीरगढ़ से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? ये गया से नहीं प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। सर्ववर्मन ये असीरगढ़ से, असीरगढ़ से प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। असीरगढ़ ताम्र पत्र है, याद रखिएगा। ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ये भी सही है। ईशान वर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, ये भी सही है। जीवित गुप्ता, जीवित गुप्ता द्वितीय देव वर्नाक अभिलेख, ये भी सही है। ये आपका गलत था। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? याद रखिए, असीरगढ़ ताम्रपत्र था। ठीक, याद रखिएगा। सर्ववर्मन। अगला क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसी की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, ये पूछ रहा है। तो पुष्यभूत ने। किसने की थी? पुष्यभूत ने की थी। बाणभट्ट की रचना के अनुसार वर्णन वर्धन वंश की स्थापना किसकी रचना के अनुसार पता चलता है? बाणभट्ट की रचना के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने कहाँ पे की थी? थानेश्वर या स्थानेश्वर में की थी। कहाँ की थी? थानेश्वर, लिख लीजिएगा। थानेश्वर, थानेश्वर, या इसे ही बोलते हैं स्थानांतर, स्थानेश्वर। ठीक, याद रखिएगा। किसकी? बाणभट्ट की रचना के अनुसार। किसकी? बाणभट्ट की रचना के अनुसार ये कि वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभूत ने थानेश्वर में की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो याद रखिएगा, कल्हड़ के। किसके? कल्हड़। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों कन्नौज। क्या थी दोस्तों? कन्नौज। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी दोस्तों? कन्नौज। कन्नौज, कहाँ पे? कन्नौज। तो थानेश्वर में, याद रखिएगा। पुष्यभूत ने वर्धक वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। किसकी रचना के अनुसार माना जाता है? बाणभट्ट की रचना के अनुसार माना जाता है। जो वहाँ हर्षवर्धन, इस वंश के महान शासक, वर्धक वंश के, वर्धन वंश के महान शासक कौन थे? हर्षवर्धन। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो कौन सा है?
दो महान जो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था हर्षवर्धन ने? तो कन्नौज तथा प्रयाग में, कन्नौज तथा प्रयाग में। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध संघ महासम्मेलन का आयोजन किया था? कहाँ पे आयोजन किया था दोस्तों? प्रयाग में। कहाँ पे? प्रयाग में। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था? क्या रोका था? याद रखिएगा, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चालुक्य शासक पुलकेशिन पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? विजय का वर्ष था किस वर्ष? किस विजय का वर्ष क्या था? याद रखिएगा, 618 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी, याद रखिए। आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कवि बाढ़, बाढ़ मतलब कवि बाढ़ भट्ट निवासी था? कवि बाढ़ भट्ट कहाँ के निवासी थे? ये पूछ रखा है, तो कहाँ के निवासी थे? इनमें से कोई नहीं। बाढ़ भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। कहाँ पे हुआ था? बिहार में, याद रखिएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? जन्म इनका जन्म बिहार में हुआ था, सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीत फूटा नामक गांव में हुआ था। प्रीत कूटा, याद लिख लीजिएगा। प्रीत प्रीत कूटा नामक गांव में। ठीक, कहाँ पे? बिहार में। बिहार में। किस नदी के किनारे? याद रखिएगा, सोन नदी के किनारे। लिख लीजिए, चाहे बोल दे रहा हूँ, सोन नदी के किनारे। लिखा और न समझ में आया तो हम बोल रहे हैं, लिख लेना। सोन नदी के पास प्रीतफूटा नामक गांव में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? हेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था दोस्तों? तो सम्राट हर्ष के। किसके शासन काल में? सम्राट हर्ष के शासन काल में हेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो किसने आए थे उनके समय में? तो हेनसांग ने। तो हेनसांग ने ही यात्रा की होगी जब हर्षवर्धन के शासन काल में हेनसांग आए। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में हेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? किसने भेजा था दोस्तों? इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं भेजा था। न ताइसुंग, न तुंग कुआन, न क्यू कु यू येन यू, ये किसी ने भेजा नहीं था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? हेनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था दोस्तों? ये पूछ रखा है, तो मथुरा। कौन सा था? मथुरा। तो आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था? कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था किस लिए? याद, रेशम के लिए। किसके लिए? रेशम के लिए। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? बिहार में, याद रखिएगा। वर्तमान में बिहार जिले में, बिहार राज्य में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आज ही भारत में हेनसांग का याद करने का मुख्य कारण क्या था? याद करने का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? सी यू की रचना। सी यू की रचना। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, किसने की थी? हेनसांग ने। किसने की थी दोस्तों? हेनसांग। हेनसांग क्या था? चीनी यात्री था। हेनसांग क्या था दोस्तों? चीनी यात्री था एक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा है? याद रखिएगा, यहाँ किसी नहीं हो, किससे जुड़ा हुआ है? सी यू की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखिए, हेनसांग से। किससे? हेनसांग से। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो कब भ्रमण किया था? 405 ईस्वी में, या 635 ईस्वी में, 637 ईस्वी, तो या 671 से 695 ईस्वी तक। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा दोस्तों, 671 से 695 ईस्वी तक चीनी यात्री संघ ने बिहार का भ्रमण किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे? जो चीनी यात्री लेखक थे
वो भारत को किस नाम से उल्लेख करते थे, ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा, ये न तू, ये न तू किस नाम से, ये न तू, या लिख लीजिए एक और नाम से पुकारते थे, लिखते थे भारत को, थियान, थियान तू। ये दो नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लेगा कभी कभार। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, तो येनतु और थियान्तु के नाम से उल्लेख करते थे भारत को। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, मुसलमान, कुषाण, सिंथियंस या मुगल। तो मुसलमान थे, किसने, मुसलमान। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क जो मुस्लिम था, आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। याद रखिएगा, नालंदा मुसलमान, बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है तो नालंदा, कौन सा है, नालंदा। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा कहाँ पर स्थित है, हमने बताया था कहाँ पर स्थित है, बिहार में। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, याद रखिएगा। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था तो कन्नौज। क्या था, कन्नौज। पहले उज्जैन था, उज्जैन से हटकर कन्नौज हो गया था। याद रखिएगा, ठीक। अगला, प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, केरल राज्य में। कहाँ पे हुआ था, केरल राज्य में। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित हैं। चार मठ कहाँ स्थित हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, द्वारका, जोशी मठ, प्रयाग, कांची, ये चार जगह स्थित है। सॉरी दोस्तों, ये नहीं रहेगा आपका ऑप्शन, जोशी मठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी, ठीक। ये आदि शंकराचार्य के चार मठ स्थित थे। कहाँ पे, जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी में। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा चार धाम में सम्मिलित नहीं है, अभी हमने बताया था कौन नहीं है, मानसरोवर। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। बाकी पुरी, द्वारका, रामेश्वर, श्रृंगेरी, ठीक, ये सब हैं चार मत में, चार धाम में उपस्थित है। याद रखिएगा। अगला है, कुछ पॉइंट हमने लिखा दिया था, विदेशी यात्री भारत पर भ्रमण वर्ष कब से थे, कब से कब तक भ्रमण किए थे। तो फायान ने 402 ईस्वी से 412 ईस्वी तक भारत में भ्रमण किए थे। हिंसांग ने 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक। ईद सिंह ने 671 से 695 ईस्वी तक भारत में भ्रमण किया था। अल मसूदी ने 915 से 916 ईस्वी तक भ्रमण किए थे। क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों भाइयों से के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप जितना भी अच्छा रिवाइज करेंगे, जितनी क्लास देखेंगे, किसी से तैयारी कर रहे हैं, किसी की क्लास देख रहे हैं, तो उसका रिविजन घर पर जरूर करिएगा, ठीक। ज़्यादा समय मोबाइल पर मत दीजिएगा, याद रखिएगा। आप जितना अच्छा रिवाइज करेंगे, जितने अच्छी क्लास लेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ऐसे CGL, CHL, MTS, GD या रेलवे NTPC, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे LP टेक्नीशियन, रेलवे JEI या RPF कांस्टेबल, RPF SI, UPSI, लेखपाल, UP RO, UP कांस्टेबल, सभी एग्ज़ामों के लिए क्लास चलाई जा रही है, ना कि एक एग्ज़ाम के लिए। तो क्लास समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।